तो कल तक जो है वो अपन लोगों ने नाउन का जो पहला पार्ट था, बेसिक जो था, वो पढ़ चुके हैं। नाउन का पहला पार्ट जो है वो अपना चल रहा है। कल तक जो है वो अपन ने नाउन देख लिए थे कि जो नाउन होगा वो आपका कौन से कैटेगरी का रहता है। काउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल होता है, दोनों की कैटेगरीज अपनी थी। काउंटेबल को अपन ने 3 पार्ट में बांटा था। प्रॉपर नाउन था, कॉमन नाउन था, कलेक्टिव नाउन था। अनकाउंटेबल को जो है वो अपन ने 2 पार्ट के अंदर बांटा था। पहला जो था वो आपका मटेरियल नाउन था, और दूसरा जो था वो आपका कौन सा था, अब्स्ट्रैक्ट नाउन था। अब यहाँ से आगे चलते हैं। अगला जो यहाँ से अपने आता है नाउन के अंदर पार्ट, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इस नाउन के अंदर जब अपन आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से देखना, एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ आती है वो आती है जेंडर का। तो जेंडर से आपके क्वेश्चन जो है वो सीजीएल ने पहले उठाए भी हैं, सीजीएल ने यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछे भी हैं। तो जेंडर को जो है वो थोड़ा अपन डिफाइन कर लेते हैं कि जेंडर जो होगा वो एक्चुअल में होता क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, अपने पास जो आइडेंटिटी आती है वो अपनी आती है क्या, जेंडर की। अब देखिएगा, जेंडर जो है वो आपका एक्चुअल में होता क्या है। हिंदी में जो है वो आपके पुल्लिंग स्त्रीलिंग ऐसे करके चलते हैं, नपुंसक लिंग, ये वाले जो आपके जेंडर की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ से देखेंगे तो अपने पास जेंडर जो है वो मेनली 4 कैटेगरीज के अंदर आते हैं भाई। जेंडर की मैं यदि कैटेगरीज लिखता हूँ, तो सबसे पहले जो मेरे पास जेंडर की कैटेगरी आती है वो आपका आता है मस्कुलिन। दूसरी जो मेरे पास जेंडर की कैटेगरी आएगी वो आपका आता है फेमिनिन। तीसरी जो मेरे पास जेंडर की कैटेगरी आती है वो आपका आता है कॉमन जेंडर। और चौथी जो मेरे पास जेंडर की कैटेगरी आती है वो मेरे पास आता है क्या, न्यूटर जेंडर। कहने का मतलब, जेंडर की अपने पास लैंग्वेज के अंदर 4 कैटेगरीज रहेंगी। सबसे पहले मेरे पास जो कैटेगरी आती है वो आता है मस्कुलिन। दूसरी मेरे पास कैटेगरी आती है फेमिनिन। तीसरा आता है कॉमन जेंडर, और चौथा क्या आता है, न्यूटर जेंडर। मस्कुलिन की बात कर लेते हैं। मस्कुलिन को जो है वो आपका हिंदी के अंदर कहते हैं पुल्लिंग। इसकी जब मैं बात करता हूँ मस्कुलिन जेंडर की, तो ये मस्कुलिन जेंडर जहाँ कहीं भी लिखा लिखा जाएगा, तो कहने का मतलब ये जो है वो आपकी कौन सी आइडेंटिटी को डिनोट करेगा, कोई ना कोई मेल आइडेंटिटी होगी। यानी कि जो आपका मेल को डिनोट करता है वो आपका जेंडर जो होगा वो कौन सा जेंडर कहलाता है, मस्कुलिन जेंडर। इसके बाद में बात करते हैं अपन फेमिनिन जेंडर की। फेमिनिन जेंडर जो होगा वो आपका कौन सी आइडेंटिटी को डिनोट करता है, ये डिनोट करेगा मेरे भाई आपकी कौन सी आइडेंटिटी को, फीमेल को। तो 2 चीजें अपन ने यहाँ पे पढ़ ली कि मस्कुलिन जो होगा वो आपका मेल को डिनोट करता है, और फेमिनिन जो होगा वो किसको डिनोट करता है, फीमेल को। तीसरे नंबर पे आ जाइए, कॉमन जेंडर। अब कॉमन जेंडर की जब आप बात करते हैं, तो कॉमन जेंडर को जब भी बोला जाता है, तो कॉमन जेंडर को बोलने पर आपको ये नहीं पता चलता कि आप मेल आइडेंटिटी के बारे में बात कर रहे हैं या फीमेल आइडेंटिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या किया जाता है कि जब मैं कॉमन जेंडर को लेता हूँ, तो इसके अंदर दोनों ही टाइप की जो आइडेंटिटीज होती हैं, चाहे वो क्या हो, मेल हो, और चाहे वो आपका क्या हो, फीमेल हो, दोनों ही टाइप की जो आइडेंटिटीज होती हैं वो आपका कौन से जेंडर में रखी जा सकती हैं, कॉमन जेंडर की कैटेगरी में रखी जा सकती हैं। चौथा जो है वो आपका न्यूटर जेंडर, यानी कि ना तो मेल होगा ना ही फीमेल होगा। इनको जो है वो आपका इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स जो होंगे, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके अंदर आपका लाइफ का जो होगा वो सेंस नहीं रहता है, उनको जो है वो आपका रखा जाता है कौन से जेंडर की कैटेगरी में, न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में। तो न्यूटर जेंडर में जो होंगे वो आपके आ जाएंगे इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके अंदर आपका लाइफ का जो होगा वो कोई भी साइन नहीं होता है। कॉमन जेंडर ऐसे होते हैं जो आपका मेल हो चाहे आपका कौन हो, फीमेल हो, दोनों को डिनोट कर सकते हैं। फेमिनिन जेंडर वो होता है जो आपका स्त्रीलिंग को डिनोट करता है, यानी कि फीमेल को डिनोट करेगा। और मस्कुलिन जेंडर जो है वो आपका किसको डिनोट करता है, मेल को डिनोट करता है। तीसरी बात जो यहाँ से आती है, जब अपन मेल आइडेंटिटी को लेते हैं, यानी कि जहाँ पे मेल आइडेंटिटी को अपन लेते हैं, तो उसके लिए अपना प्रोनाउन जो है वो अपन यूज करते हैं क्या, ही। जब फीमेल आइडेंटिटी को लिया जाता है तो इसके लिए जो प्रोनाउन आपका निकल के आता है वो कौन आता है, सी। यानी कि ही जो होगा वो मस्कुलिन जेंडर के लिए यूज होगा, और सी की जब मैं बात करता हूँ तो वो फेमिनिन जेंडर के लिए आएगा। जब बात करते हैं कॉमन जेंडर की, तो यहाँ पे मैंने आपको कहा कि दोनों ही जो है वो आपके यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे या तो आप ही का यूज कर लीजिए, या फिर आपका यूज जो होगा वो इसका हो जाएगा, सी का। चौथी जो चीज आती है वो आता है आपका न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर के लिए जब मैं आपका यूज करता हूँ, तो इसके लिए जो आपका प्रोनाउन यूज होता है वो आपका क्या होता है, इट का। तो 4 चीजें फिर से निकल के आ गई
कि मस्कुलिन जेंडर के लिए ही का यूज करेंगे, फेमिनिन जेंडर के लिए सी का यूज किया जाता है, कॉमन जेंडर जो हो उसके लिए जो आपका मेल या फीमेल दोनों को डिनोट करता है उसके लिए ही या सी, और न्यूट्रल जेंडर जो होगा उसके लिए आपका जो प्रोनाउन यूज होता है वो कौन होता है, इट होता है। ये आपके 4 टाइप की कैटेगरी जो होंगे वो जेंडर की होती है। आगे चलते हैं, इनको जो है वो थोड़ा डीपली देख लेते हैं ये चीजें आपके काम कैसे करती हैं। यहाँ से भाई क्वेश्चन जो है वो डाले गए हैं, ज्यादातर वन वर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से ध्यान रखना कि मस्कुलिन जेंडर कौन सा होता है और फेमिनिन जेंडर जो है वो कौन सा होता है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ आपका मस्कुलिन जेंडर की, ठीक है। अब मस्कुलिन जेंडर जो होगा वो अभी मैंने आपको बताया कि मस्कुलिन जेंडर जो होगा वो आपका मेल आइडेंटिटी को डिनोट करेगा, और इसके लिए मैं यदि प्रोनाउन का यूज करना चाहूँ तो प्रोनाउन जो है वो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ही लिखना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ से देखना बेसिक से मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल ले रहा हूँ अभी शुरू में। जैसे मैं आइडेंटिटी जो है वो आपके लिए लिख देता हूँ क्या, बॉय। बॉय की मैं बात करता हूँ तो सीधी सी बात है मस्कुलिन जेंडर हो गया। इसी के अंदर अपन बात करते हैं, जैसे अपन ने आइडेंटिटी जो है वो लिख ली क्या, मैन, मस्कुलिन जेंडर है। उसी हिसाब से आइडेंटिटी मैं आपका लिख रहा हूँ, मैंने लिखा क्या, फादर, मस्कुलिन जेंडर हो गया। उसी हिसाब से मैंने आपका एग्जाम्पल फिर से ले लिया, ब्रदर, मस्कुलिन जेंडर हो गया। तो कहने का मतलब जब अपन इनको लेते हैं तब ये जो शब्द होते हैं ये आपको मेल आइडेंटिटी को डिनोट करेंगे, यानी कि बॉय हो गया, उसी हिसाब से आपका मैन हो गया, फादर हो गया, ब्रदर हो गया, किंग हो गया। ये जो आपकी आइडेंटिटीज रहती हैं ये आपका मस्कुलिन जेंडर को बताती हैं, यानी कि ये जो है वो प्रोनाउन आपका यूज करते हैं आप लोग क्या, ही। इसी के साथ में जो है मैं दूसरा आपका जेंडर जो है वो लेके चल रहा हूँ, फेमिनिन जेंडर, जिसको अपन जो है वो लैंग्वेज के अंदर स्त्रीलिंग कहा जाता है। जब फेमिनिन जेंडर की अपन बात करेंगे तो इसके लिए प्रोनाउन जो यूज होता है वो आपका क्या होता है, सी यूज होता है। अभी बेसिक से एग्जांपल ले रहा हूँ। यदि मैं फेमिनिन जेंडर की बात करूँ तो मैंने एक शब्द दिया आपको, गर्ल, फेमिनिन जेंडर की कैटेगरी में चला जाएगा। मैन के लिए जो फेमिनिन जेंडर बनता है वो आपका क्या बनता है, वुमन बन जाता है, ठीक है जी। फादर के लिए मैं यदि आपका फेमिनिन जेंडर निकाल के लेके आऊं तो फादर के लिए फेमिनिन जेंडर जो रहेगा वो आपका क्या रहता है, मदर हो जाता है। यदि मैं ब्रदर की बात करूं तो ब्रदर के लिए जो फेमिनिन जेंडर रहता है वो आपका क्या हो जाता है, सिस्टर हो जाता है। यदि मैं किंग की बात करूं तो किंग के लिए जो आपका फेमिनिन जेंडर रहेगा वो बेसिकली आपका कौन सा चला जाता है, क्वीन चला जाता है। तो ये वाले जो हैं, गर्ल हो गया, वुमन हो गया, मदर हो गया, सिस्टर हो गया, क्वीन हो गया, ये सारे के सारे जो हैं वो आपका कौन सा जेंडर की कैटेगरी में आते हैं, फेमिनिन जेंडर की कैटेगरी में आते हैं। कहने का मतलब जो ये आइडेंटिटीज मैंने लिखी हैं जितनी भी आपकी सारी की सारी हैं ये तो ही को डिनोट करेंगी, और ये जो आइडेंटिटीज मैंने आपके सामने सारी की सारी लिखी हैं ये आपका किसको डिनोट करती हैं, सी को डिनोट करती हैं। ये आपके बेसिक बेसिक जो शब्द हो गए वो मैंने आपको बता दिए। अब एग्जामिनर जो है वो किस हिसाब से शब्द जो है वो यहाँ से डालेगा, किस हिसाब से चीजें जो है वो यहाँ से वेरी करती हैं वो देखिएगा। अभी मैं मस्कुलिन और फेमिनिन को जो है वो साथ में कंबाइंड लेके चल रहा हूँ। अब देखना किस हिसाब से जो है वो मस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर जो होंगे वो बनाए जाएंगे। सबसे पहले जो है वो अपन बेसिक जो आपके मस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर हैं उनको ले लेते हैं, यानी कि ये जो आपके जेंडर हैं इनको आप पढ़ चुके हैं, आप अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं, तो इनको जो पढ़ना होगा वो ज्यादा परेशानी वाला काम नहीं रहेगा। जैसे मैं बेसिक जेंडर की बात करूं, जैसे अभी अपन ने जो जेंडर देखा था वो आपका हो गया किंग, और किंग के लिए यदि मैं आपका फेमिनिन जेंडर बनाना चाहूँ तो किंग के लिए जो फेमिनिन जेंडर बन के निकल के आता है वो आपका क्या निकल के आता है, क्वीन हो गया। उसी हिसाब से एक आपके सामने शब्द आता है मॉन्क, ठीक है, और इसी का फेमिनिन जेंडर जो है वो आपका बनता है नन। अब मॉन्क की मैं ये बात करूं तो साधु या सन्यासी को जो है उसको कहा जाता है, और ये इसका जो होगा वो आपका कौन सा जेंडर हो जाएगा, फेमिनिन जेंडर हो जाएगा। उसी हिसाब से जैसे मैं बात करता हूं, अभी अपन ने देखा था कि यदि मैं बात करता हूं फादर की, तो फादर का जो आपका फेमिनिन जेंडर निकल के आता है वो आप लोगों के पास क्या निकल के आता है, मदर, ये वाला शब्द आता है। अब देखना एसएससी ने जो है वो आपका शब्द पूछा था भाई, शब्द जो था वो एक तो था बैचलर, और एक इसके साथ में शब्द जो था वो आपका जुड़ा हुआ था ये स्पिंस्टर। ध्यान रखिएगा ये दोनों के दोनों जो हैं वो आपका इंपॉर्टेंट है, एसएससी यहाँ से पूछ चुका है। यानी कि बैचलर को भी जो है वो आपका पूछा गया था, और आपका स्पिंस्टर जो है इसको भी आपका पूछा गया था। अब देखना इनके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये दोनों शब्द जो है वो काम कैसे करते हैं। लैंग्वेज जो था वो कुछ इस हिसाब से था कि एन अनमैरिड मैन, ठीक है,
और फिर हो गया इज, और फिर आपको जो है वो ऑप्शंस दिए हुए थे। तो यदि मैं कहूँ कि एक अनमैरिड यानी कि जिसकी शादी नहीं हुई है, उसके लिए आप अपने लैंग्वेज के अंदर यूज करते हो कि जी वो बंदा जो होगा वो आपका क्या होता है, बैचलर रहता है, ऐसा ही कुछ होता है। उसी हिसाब से यदि मैं इसके लिए बोलना चाहूँ स्पिंस्टर, ये वाला जो है, इसके लिए मैं आपको लैंग्वेज दे देता हूँ, ये आपका हो जाएगा एन अनमैरिड, और फिर जो है तो आपका शब्द आ जाएगा वुमन इज। यदि मैं कहूं कि एक अनमैरिड वुमन जो है, उसके लिए शब्द मुझे देना पड़ेगा कौन सा, स्पिंस्टर। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट शब्द है, पूछा गया है, तो स्पिंस्टर का जो है वो आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। ये वाला जो है वो वन वर्ड के अंदर पूछा जा चुका है एसएससी के द्वारा। तो बैचलर आपका कौन होता है, ऐसा बंदा जो अनमैरिड रहता है। और जो आपका, यदि मैं फीमेल की बात करूं तो वो आपका कौन हो जाएगा, स्पिंस्टर रहता है। ये अपने बेसिक बेसिक से शब्द हैं जिनको अपन को कहने का मतलब मस्कुलिन जेंडर से जो है वो किसके अंदर चेंज करना है, फेमिनिन जेंडर के अंदर। बस इन दो शब्दों का ध्यान रखना, एक तो आपका हो गया बैचलर और एक आपका क्या हो गया, स्पिंस्टर। आगे चलते हैं, थोड़े एडवांस वर्ड्स जो हैं उनको और देख लेते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपका मस्कुलिन से जब आप फेमिनिन बनाएंगे ना, यानी कि जब मस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर के अंदर चेंज किया जाएगा, कि मान लीजिए कि कोई भी जो आपका मस्कुलिन जेंडर है, इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ फेमिनिन जेंडर के अंदर। तो मस्कुलिन जेंडर को यदि फेमिनिन जेंडर के अंदर चेंज किया जाएगा, तो फेमिनिन जेंडर पता है कैसे बनेगा, कि जो आपका मस्कुलिन जेंडर है उस जेंडर के अंदर और आपका जोड़ देगा ई डबल एस। ठीक है, करेगा क्या कि जो मस्कुलिन जेंडर आप लोग यूज कर रहे हैं उसके अंदर ई एस जोड़ दिया, तो अब ये जो पूरा का पूरा बनता है, इसको मैं लेके जाऊंगा आपका कौन से जेंडर की कैटेगरी में, फेमिनिन जेंडर की कैटेगरी में। अब शब्द आते हैं कि कैसे उनको यूज करना है, कैसे ये जो आपके शब्द हैं वो पूछे गए हैं, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लीजिए मैं आपका मेल आइडेंटिटी की बात करता हूं, तो मेल आइडेंटिटी जो है वो अपने पास आता है प्रिंस। ठीक है, प्रिंस का मैं यदि आपका फेमिनिन जेंडर बनाना चाहूं, तो प्रिंस का फेमिनिन जेंडर जो रहेगा वो आपका क्या बनेगा, प्रिंसेस। सीधा सा काम क्या किया, मस्कुलिन जेंडर के साथ में जो है वो आपने ई डबल एस जोड़ दिया, और प्रिंस का जो फेमिनिन जेंडर बन गया वो आपका क्या बन गया, प्रिंसेस बन गया। उसी हिसाब से एक शब्द जो है वो एसएससी ने पूछा था, वो था आपका स्टीवर्ड। ठीक है, स्टीवर्ड की मैं यदि बात करता हूं, तो ये एक फ्लाइट अटेंडेंट होता है, यानी कि जो मेल आइडेंटिटी रहती है फ्लाइट के अंदर, जो अटेंडेंट होते हैं ना, यानी कि जो खाने पीने का सामान वगैरह आपके पास पहुंचाते हैं, उसी को जो है वो आपका स्टीवर्ड कहा जाता है। और इसका मैं यदि आपका बनाना चाहूं फेमिनिन जेंडर, तो वो आपका बन जाएगा स्टीवर्डेस। ठीक है, स्टीवर्डेस क्या रहेगा कि ये वाला जो है वो तो आपका मेल आइडेंटिटी को डिनोट कर रहा है, तो इसको तो रखिएगा मस्कुलिन जेंडर की कैटेगरी में। और इसी के साथ में जो है वो मैंने आपका जोड़ दिया क्या, ई डबल एस। तो ये वाला जो हो गया वो आपका चला जाएगा कौन सी कैटेगरी के अंदर, फेमिनिन जेंडर की कैटेगरी के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं, यदि मैं बात करता हूँ काउंट। ठीक है, काउंट का जो आपका फेमिनिन जेंडर बनेगा, इसके साथ में ई एस जोड़ दीजिए, ये आपका बनता है काउंटेज। ठीक है, काउंट क्या रहता है कि जो आपके ब्रिटिश कंट्रीज जो होंगे या ब्रिटेन के अंदर जो ऊंचे घराने के लोग होते हैं, उसका यदि मुझे कोई सिंगल मेल लेना हो, उसके लिए तो आपका शब्द यूज होता है कौन, काउंट। और उसका यदि मैं आपका फेमिनिन जेंडर बनाना चाहूँ, तो वो मेरे पास निकल के आता है क्या, काउंटेस। उसी हिसाब से अपने जो एनिमल्स होते हैं, जैसे मैं लाइन की बात करता हूँ, तो लाइन का यदि आपको फेमिनिन जेंडर देना हो, तो वो क्या बन जाएगा, लायनेस। उसी हिसाब से आपका मस्कुलिन जेंडर के अंदर अंदर में यदि लेना चाहूँ, तो अपने पास शब्द जो है वो निकल के आता है क्या, टाइगर। टाइगर का मैं यदि फेमिनिन जेंडर बनाना चाहूँ, तो टाइगर का फेमिनिन जेंडर जो होगा वो आपका बन जाएगा क्या, टाइग्रेस। तो कहने का मतलब टाइगर का जब अपन फेमिनिन जेंडर बनाते हैं, तो फेमिनिन जेंडर क्या बन जाएगा, टाइग्रेस। तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये वाले जो मस्कुलिन जेंडर है इनके अंदर ई डबल एस जोड़ता है, और ई डबल एस जोड़ के जो है वो सिंपली इनको चेंज कर दिया जाएगा किसके अंदर, फेमिनिन जेंडर के अंदर। प्रिंस का बन जाएगा प्रिंसेस, स्टीवर्ड का बनता है स्टीवर्डेज, आपका काउंट का बनता है काउंटेज, लॉयन का बनता है लॉयनेस, टाइगर का क्या बनता है, टाइग्रेस। तो ये ऐसे शब्द होते हैं जिनके अंदर ई डबल एस जोड़ के जो है वो इनका फेमिनिन जेंडर बनाया जाता है। इसके बाद में कुछ एडवांस शब्द जो हैं वो और देख लेते हैं। इसके बाद में जो एसएससी आपसे पूछता है, यानी कि सीजीएल के अंदर जो आपके शब्द पूछे गए हैं, वो ज्यादातर एनिमल से रिलेटेड पूछे गए हैं। अब इनमें जो है वो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट शब्द जो है वो कौन से हैं, वो थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। अलग अलग कैटेगरीज में लेके चल रहा हूँ कि मेल जो होगा वो कौन सा रहेगा, फीमेल जो होगा वो आपका कौन सा रहेगा। अब देखना, जैसे मैं आपको दो छोटे से आपके सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूँ कि ए
मेल हॉर्स इज, ठीक है। और इसी को मैं एक दूसरा और लिख रहा हूं, ए फीमेल हॉर्स इज, ठीक है। यानी कि यदि मैं ऊपर वाले की बात करता हूं, ए मेल हॉर्स इज, और दूसरे की मैं बात करता हूं, ए फीमेल हॉर्स इज, तो इसके लिए अपने पास तीन शब्द निकल के आते हैं भाई, ठीक है। एक तो अपने पास जो शब्द निकल के आता है वो आता है कॉल्ट, ध्यान रखना, ठीक है। और इसके लिए मैं दूसरा शब्द लेके जाऊं तो एक मेरे पास शब्द जो है वो निकल के आता है स्टैलियन। और तीसरा मैं यदि लेके जाना चाहूं तो इसके लिए मेरे पास शब्द आता है गेल्डिंग। तीन शब्द अपने पास आते हैं, कौन से आगे? एक तो आ गया आपका कॉल्ट, एक आपका आ गया स्टैलियन, और एक आपका क्या आ गया? गेल्डिंग। तो कहने का मतलब ए मेल हॉर्स इज, तो ऑप्शन में कोई भी डाल देगा, कॉल्ट होगा, स्टैलियन होगा, या फिर क्या होगा? गेल्डिंग होगा। अब मैं बात करता हूं किसकी? फीमेल हॉर्स की बात करता हूं। इसके लिए जो मैं आपको शब्द दे रहा हूं, तो इसके लिए एक तो शब्द आता है आपका क्या? फिली, ठीक है। और इसके लिए एक शब्द और आता है, उसको आप लोग लिखते हैं मेयर। तो पांच शब्द मैंने आपको यहां से दे दिए हैं। यदि बंदा क्वेश्चन डाल देता है कि ए मेल हॉर्स इज, तो उसके लिए आपका आंसर जो होगा वो कोल्ट होगा, स्टैलियन होगा, या फिर उसी को जो है वो आपका कहा जाता है गेल्डिंग। यदि मैं फीमेल हॉर्स की बात करता हूं तो उसके लिए मैं दो शब्द मैंने आपको दे दिए हैं, वो आपका होता है फीली, या फिर क्या होता है? मेयर। अब आगे चलते हैं। जैसे मैंने ये कहा कि ए मेल काउ इज, इसी के लिए मैं यदि शब्द देना चाहूं और दूसरा अपन लिख लेते हैं, ए फीमेल काउ इज। अब दोनों के लिए दो शब्द आएंगे अलग अलग। इसके लिए मैं यदि मेल काउ के लिए लिखना चाहूं तो एक तो आपके सामने शब्द आता है ऑक्स, ठीक है। एक मैं शब्द आपको दूसरा दे रहा हूं, क्या? बुल। और एक शब्द जो होगा वो आपका रहता है बुलक। ये तीन शब्द मैंने आपको दिए हैं, ध्यान रखना। जो आपका वर्ड्स होंगे, यानी कि जिस तरीके से पूछा जाएगा, पूछने का तरीका कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन ध्यान रखना ऑक्स को, बुल को और बुलक को, तीनों को जो है मैं आपका मेल की कैटेगरी में रखता हूँ। एक आपका फीमेल काऊ की मैं यदि बात करता हूँ तो फीमेल काऊ जो रहेगा उसके लिए एक तो शब्द आता है हेफर, और एक इसके लिए जो आपका शब्द अपन यूज करते हैं, काऊ शब्द इसका यूज किया जाता है। कहने का मतलब यदि मैं हेफर की बात करूं तो जो अपने, जिसको अपन हिंदी में बछिया बोलते हैं ना, यानी कि गाय का जो छोटा बच्चा होता है, गाय के छोटे बच्चे को वैसे तो काफ कहा जाता है, लेकिन इसको फीमेल बोला जाए तो उसके लिए आपका शब्द यूज करना है हेफर। और यदि मैं अडल्ट की बात करूं तो वो हो जाएगा काऊ। ऑक्स हो गया, बुल हो गया, बुलक हो गया, ये तीनों के तीनों जो हैं वो मेल की कैटेगरी में जाएंगे। बात क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे मैं जैसे कहता हूं कि ए मेल डियर, या फिर डियर के स्थान पे आप एक शब्द और लिख सकते हैं रैबिट, और फिर हो गया इज। अब मैं इसकी बात करता हूं तो ये वाला जो आपका बनता है मेल डियर या रैबिट इज, इसके लिए दोनों के लिए एक ही कॉमन शब्द आपका यूज करता है लैंग्वेज के अंदर, इसको कहा जाता है आपका बक। और यदि इसी को मैं दूसरे तरीके से लिखना चाहूं, कहने का मतलब मैंने मेल को जो है वो तो चेंज कर दिया, मैंने यहाँ पे कर दिया कि ए फीमेल डियर, या फिर आपका आ जाएगा क्या? रैबिट इज। इसके लिए जो शब्द आता है वो आता है आपका डो, ध्यान रखिएगा। यानी कि मेल डियर या रेबिट जो होगा उसको तो आपका कहा जाता है बक, और यदि मैं बात करता हूँ ये फीमेल डियर या रेबिट जो होगा उसके लिए आपका शब्द जो यूज होगा वो आपका क्या होगा? डो। आगे चलते हैं। जिससे मैं बात करता हूँ, यदि मैं ये कहना चाहूँ कि ए मेल बियर इज, और दूसरा मैं कहूँ ए फीमेल बियर, फिर आ गया इज। यदि मैं मेल बियर की बात करूं तो इसको तो जो है वो कहा जाता है आपका बोर, ध्यान रखिएगा। और यदि फीमेल बियर की बात करता हूं तो इसको आपका कहा जाता है क्या? सो। तो यहां से मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट शब्द जो है वो बताए हैं, इनको वापस रिपीट कर लेते हैं एक बारी, थोड़ा इनका ध्यान रखना भाई। यदि मैं बात करता हूं कि एक मेल हॉर्स आपको बताना है तो उसके लिए आप कोल्ट, स्टैलियन,
या गेल्डिंग, ये तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। एक मैं फीमेल हॉर्स की बात करता हूं तो इसके लिए आपका फिली या मेर शब्द का यूज किया जाता है। यदि मैं मेल काऊ को बताना चाहूं तो इसके लिए ऑक्स, बुल या बुलक का यूज किया जाता है। यदि मैं फीमेल काऊ को बताना चाहूं तो इसके लिए हेफर या काऊ शब्द का यूज किया जाता है। इसको थोड़ा ध्यान रख लेना भाई, ये जो शब्द है वो आपका पूछा गया था सीजीएल के अंदर। ये मेल डियर या रेबिट, डियर और रेबिट दोनों के लिए आपका ये जो कॉमन वर्ड है ये यूज हो सकता है, यानी कि इनको कहा जाता है क्या, बक। आगे मैं चलता हूँ, ये फीमेल डियर या रेबिट जो है इसको कहा जाता है आपका डो। ए मेल बियर, इसके लिए यदि आप यूज करना चाहो तो शब्द आएगा बोर। यदि मैं कहता हूं कि फीमेल बियर, इसके लिए मैं शब्द यूज करना चाहूं तो वो आपका क्या आएगा, सो। तो ये मैंने आपको कुछ मेल और फीमेल जो हैं उनका अंतर बता दिया है, कैसे इनको यूज करना है। आगे चलते हैं, आगे मैं बात करता हूं तो एक आपका शब्द आता है, कल मैंने आपको एक शब्द बताया था, गूस बताया था, जिसको अपन बतख कहते हैं। तो वहां से क्या होता है कि जो आपका मस्कुलिन जेंडर रहता है उसको तो आपका कहा जाता है गेंडर, ये वाला शब्द बतख के लिए यूज होता है। और मैं यदि आपका इसको फेमिनिन जेंडर की कैटेगरी में लेना चाहूं तो फेमिनिन जेंडर के लिए आपका बनता है क्या, गूस। कहने का मतलब, यदि मैं ये कहूं कि ए मेल गूस इज, ये जो दोनों है ना, इन दोनों को आपका कंबाइंड फॉर्म में यदि बताना हो ना, गेंडर और गूस, यानी कि मैस्कुलिन और फेमिनिन, अभी कॉमन जेंडर के अंदर अपन पढ़ेंगे तो जो आपका गेंडर और गूस है ना, इनको दोनों को जो है वो अपन एक कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं, यानी कि इन दोनों का कैटेगरी जो है वो गूस की कैटेगरी होती है। तो ए मेल गूस इज कोल्ड, वो आपका हो जाएगा गेंडर, और आपका ए फीमेल गूस इज कोल्ड, उसको गूस ही कहा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। एक आपका होता है रुस्ट, ठीक है। और रुस्ट के लिए यदि मैं आपका शब्द लेना चाहूं फेमिनिन जेंडर, तो वो आपका निकल के आता है क्या, हैन। तो ध्यान रखना कि जेंडर जो होगा इसका आपका फेमिनिन जेंडर जो बनेगा वो आपका घूस बनता है। और मैं यदि बात करता हूँ रुस्ट की, तो रुस्ट का जो आपका फेमिनिन जेंडर बनता है वो आपका क्या बनता है, हैन बनता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, एक शब्द और आता है आपके सामने, वो आता है रैम, ठीक है। और इसी का जो आपका फेमिनिन जेंडर बनता है वो बनता है यू, ये वाला। अब ये क्या होता है, यदि मैं रैम की बात करूं, ये वाला जो मैंने लिखा है, ये मेल शीप को आप कह सकते हैं, ठीक है। यदि कोई भी मेल शीप है उसके लिए आप शब्द यूज कर सकते हैं रैम। और मैं यदि बात करता हूं यू की, इसको मैं यदि कहूं तो ये वाला जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ये फीमेल, और फिर आपका शब्द आ जाता है क्या, शीप। तो यदि मैं कहूं कि आपको बताना है कि एक मेल शीप है तो उसके लिए तो आप शब्द जो जो करेंगे वो करेंगे रैम। और यदि मैं कहना चाहूं कि फीमेल शीप को बताना है तो उसके लिए जो आपका शब्द यूज होता है वो क्या होता है, यू शब्द यूज होता है। ठीक है, तो ये वाले जो है वो कुछ अपने एनिमल्स जो है उनके नाम देख लिए हैं अपन ने। आगे चलते हैं, अब क्या करेगा कि अपन ने इससे जस्ट पहले पढ़ा है कि यदि मैं मस्कुलिन जेंडर को बताना चाहूं तो मस्कुलिन जेंडर तो अपना कौन होता है, मैन। और यदि मैं फेमिनिन जेंडर बताना चाहूं तो वो अपना क्या होता है, वुमन। ऐसा ही कुछ होता है। अब क्या करेगा कि मैन और वुमन जो शब्द हैं इनको कुछ दूसरे शब्दों के साथ में जोड़ेगा। दूसरे शब्दों के साथ में जोड़ने का मतलब, मान लीजिए मैं आपके सामने एक शब्द लिखता हूं, मैंने ये लिखा पुलिसमैन, ठीक है जी। पुलिसमैन का यदि मैं आपका फेमिनिन जेंडर बनाना चाहूं तो आपका शब्द जो है वो एक्चुअल में क्या है, पुलिस, और इसी के साथ में मुझे शब्द जो है वो जोड़ना पड़ेगा वुमन, ठीक है। यानी कि पुलिस मैन ये आपका मस्कुलिन जेंडर, और पुलिस वुमन ये आपका कैसा जेंडर हो जाएगा, फेमिनिन जेंडर। और एक बात और ध्यान रखिएगा भाई, ये आपका नाउन के अंदर आएगा तब अपन आगे पढ़ेंगे, ये वाला जो वर्ड रहता है इसका ध्यान रखिएगा, इसको जब भी आप सेंटेंस के अंदर यूज करते हो तो इसको हमेशा प्लूरल मान के चलिएगा। यानी कि इसके साथ में जब भी आपका वर्ब का यूज करेंगे तो वो वर्ब जो है वो प्लूरल फॉर्म के अंदर लिखा जाएगा। और आप चाहते हैं कि जी मुझे इसको पर्टिकुलर जेंडर के अंदर रिप्रेजेंट करना है तो पुलिस मैन बोल दीजिए, और या फिर क्या बोल सकते हैं, फेमिनिन जेंडर के अंदर पुलिस वुमन। आगे चलिएगा, जैसे मैं कहता हूं, जिसको आप कहते हैं कि धोबी जिसको कहा जाता है हिंदी के अंदर, उसको अपन कह सकते हैं वॉशरमैन, ठीक है। और इसी हिसाब से इसका मैं यदि फेमिनिन जेंडर बनाना चाहूं तो वो आपका क्या हो जाएगा, वॉशर वुमन। एक आपका शब्द आता है फायरमैन। फायरमैन क्या होता है, जो फायर फाइटर्स होते हैं उनको यदि आप मस्कुलिन जेंडर की कैटेगरी में रखना चाहो तो वो क्या बन जाएगा, फायरमैन।
और यदि इसी को मैं फेमिनिन जेंडर की कैटेगरी में लेना चाहूँ तो वो शब्द जो है वो निकल के आता है मेरे पास क्या, फायर वुमन। लेकिन एक शब्द का और ध्यान रखिएगा, कहने का मतलब एक शब्द आता है जेंटलमैन, यानी कि जो आपका भद्र पुरुष जो होगा उसके लिए अपन यूज करते हैं, तो उसका जेंटल वुमन मत बनाइएगा। ध्यान रखिएगा कि उसका जेंटल वुमन मत बनाइएगा। जेंटलमैन शब्द जहां कहीं भी आएगा, यानी कि ये वाला शब्द जेंटलमैन, जेंटलमैन का जो है वो जेंटल वुमन मत बनाइएगा। इसका जो आपका फेमिनिन जेंडर बनता है वो आपका क्या बनता है, लेडी बनता है। ध्यान रखिएगा। तो यदि कुछ शब्द अपने साथ में ऐसे आएंगे कि जो मैन या वुमन जोड़ के और जेंडर की कैटेगरी में चले जाएंगे, जैसे आपका हो गया क्या, पुलिसमैन हो गया। उसी हिसाब से पुलिसमैन का यदि मैं फेमिनिन जेंडर बनाना चाहूँ तो वो आपका क्या बन जाएगा, पुलिस वुमन बन जाएगा। वाशरमैन का फेमिनिन जेंडर क्या बनेगा, वाशर वुमन बन जाएगा। फायरमैन का जो फेमिनिन जेंडर है वो क्या बनेगा, फायर वुमन। और जेंटलमैन का जो फेमिनिन जेंडर है वो ध्यान रखिएगा आपका क्या बनता है, लेडी। तो ये तो अपन ने बात कर ली जो आपके मस्कुलिन जेंडर होते हैं, फेमिनिन जेंडर होते हैं, उनको काम में कैसे लेना है, एग्जाम्स के अंदर कैसे पूछे गए हैं, कैसे उनको बनाना है, वो मैंने आपके साथ में डिस्कशन कर लिया है। आगे चलते हैं। इसके बाद में जो जेंडर आता है, मस्कुलिन जेंडर पढ़ लिया, फेमिनिन जेंडर पढ़ लिया, उसके बाद में एक जेंडर आता है भाई जिसको आपका कहा जाता है कॉमन जेंडर। अब कॉमन जेंडर जो होगा वो आपका क्या रहेगा, इसके लिए मैंने आपको शुरू के अंदर ही जो है वो एक बात बता दी थी कि कॉमन जेंडर वो होता है जो आपका मस्कुलिन को भी डिनोट कर सकता है और फेमिनिन को भी डिनोट कर सकता है। कहने का मतलब पुल्लिंग को भी डिनोट कर देगा और स्त्रीलिंग को भी डिनोट करता है। तो इसके लिए मैं पहली बात तो ये लिख सकता हूँ कि जो आपका कॉमन जेंडर होता है वो या तो किसको डिनोट करता है, मस्कुलिन को, या फिर ये वाला जो डिनोट करता है वो किसको डिनोट करता है, फेमिनिन को। ऐसा ही कुछ होता है। अब देखिएगा आपके सामने ऐसे शब्द आएंगे कौन से कि जो आपका मस्कुलिन को भी डिनोट कर रहे हो या फिर आपका किसको डिनोट कर रहे हो, फेमिनिन को भी। मैं कुछ शब्द ले रहा हूं, जैसे मैंने आपके लिए शब्द जो है वो लिखा पेरेंट। पेरेंट की मैं बात करता हूं तो पेरेंट जो है वो आपका मस्कुलिन जेंडर भी हो सकता है और आपका क्या हो सकता है, फेमिनिन जेंडर भी हो सकता है। मान लीजिए अगला मैं आपको शब्द देता हूं, फ्रेंड हो गया। दोस्त जो है वो आपका मस्कुलिन जेंडर भी हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, फेमिनिन जेंडर भी हो सकता है। उसी हिसाब से मैं आपके लिए शब्द जो है वो देना चाहूँ, स्टूडेंट, मस्कुलिन भी होगा और फेमिनिन भी होगा। फिर आपने शब्द जो है वो लिख दिया क्या, डॉक्टर। डॉक्टर की मैं यदि बात करता हूँ तो ये वाला जो रहेगा, अरे क्या हो रहा है, डॉक्टर की यदि अपन बात करते हैं तो ये वाला जो होगा वो मस्कुलिन जेंडर की कैटेगरी में भी जा सकता है और फेमिनिन जेंडर की कैटेगरी में जा सकता है। मान लीजिए आपको मैं शब्द देता हूँ क्या, टीचर। तो टीचर जो होगा वो मस्कुलिन भी होगा या फिर क्या होगा, फेमिनिन भी हो सकता है। उसी हिसाब से अपन ने शब्द जो है वो लिया क्या, इंजीनियर। इंजीनियर की सबकी बात करता हूं तो मस्कुलिन भी होगा और क्या होगा, फेमिनिन भी होगा। उसी हिसाब से मैं आपके सामने शब्द देता हूं, प्रोफेसर। प्रोफेसर जो होगा वो आपका क्या होगा, मस्कुलिन भी होगा और क्या होगा, फेमिनिन भी होगा। मैं आपको शब्द देता हूं, सिंगर। सिंगर शब्द जो होगा वो मस्कुलिन भी होगा या फिर क्या होगा, फेमिनिन भी होगा। फिर मैं आपको शब्द देता हूं क्या, डांसर। डांसर जो होगा वो मस्कुलिन भी होगा और फेमिनिन भी होगा। तो ये कुछ शब्द ऐसे हैं, इनके अंदर यदि आप देख पा रहे हैं तो पेरेंट जो होगा वो ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। फ्रेंड जो होगा वो ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। स्टूडेंट जो होगा वो आपका ही भी होगा, सी भी होगा। डॉक्टर हो सकता है। टीचर की मैं बात करूं तो दोनों जेंडर, इंजीनियर दोनों जेंडर, प्रोफेसर दोनों जेंडर, सिंगर दोनों जेंडर, और डांसर जो है वो दोनों जेंडर की कैटेगरी में चले जाते हैं। अब यहां से क्या होगा कि एक छोटा सा क्वेश्चन अराइज होता है। क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि जी यदि ये किसी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट बन के आ जाए, सब्जेक्ट बन के आने का मतलब कि कर्ता के स्थान पे काम कर रहे हो और आगे इनसे संबंधित कोई ना कोई प्रोनाउन यूज करना हो, तो अपन कैसे करेंगे। अब देखना, यहां से एक बात का तो ये ध्यान रखेंगे कि यदि ये सेंटेंस के अंदर कहीं पे आते हैं, सब्जेक्ट बन के आते हैं, तो या तो इनके लिए ही का यूज किया जाएगा और या जो है वो इनके लिए किसका यूज किया जाएगा, सी का। इनको मान के जो है वो इनसे संबंधित प्रोनाउन जो है वो लगाए जाते हैं। अब सीधी सी बात ये, कई बार क्या है कि राइटर कहेगा कि जी मैं जेंडर जो है वो मेंशन नहीं करना चाहता,
यानी कि मैं ना तो ही को बताना चाहता हूँ ना ही सी को बताना चाहता हूँ। कुछ इंसान जो है वो ऐसे होते हैं कि वो फेमिनिस्ट होते हैं, यानी कि जो स्त्रियों के हितों के लिए आवाज उठाने वाला होता है उसको फेमिनिस्ट कहा जाता है। अब यदि कोई फेमिनिस्ट जो है वो लिखने के लिए बैठ गया तो वो तो प्रायोरिटी जो है वो ऑब्वियस सी बात है सी को देगा। वो कहेगा कि जी मैं ही को क्यों प्रायोरिटी दूं। तो यहाँ पे जो है वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए जब अपन सेंटेंसेस के अंदर यूज करते हैं तो एक आइडेंटिटी और आती है। वो आइडेंटिटी जो है वो आपकी क्या आती है, दे आता है। अब आपके दिमाग में एक चीज आती है कि जी दे तो प्लूरल के लिए यूज होता है, लेकिन भाई जब आपका प्रोनाउन जो है वो अपने को कॉमन जेंडर के लिए यूज करना हो, कॉमन जेंडर का मतलब समझ गए, यानी कि जो मस्कुलिन और फेमिनिन दोनों को डिनोट करता है, तो कॉमन जेंडर के लिए जब अपने को प्रोनाउन का यूज करना होता है और अपन ये चाहते हैं कि जी मुझे मस्कुलिन या फेमिनिन मेंशन नहीं करना है, तो दे मानकर व्यवहार किया जाता है। दे मानकर व्यवहार कैसे करते हैं, सेंटेंसेस के अंदर इनका यूज कैसे होता है, वो अभी अपन जो है वो लोग देख लेते हैं। कॉमन जेंडर समझ में आ गया, मस्कुलिन फेमिनिन दोनों को डिनोट करेगा, ही और सी दोनों को डिनोट करेगा। सेंटेंस में इनका यूज जो है वो कैसे किया जाता है वो अभी देख लेते हैं। अब मैं कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस ले रहा हूं, उनका अर्थ जो है वो देखते जाइएगा। जैसे मैंने ये कहा कि ए स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू स्विच ऑफ, ये मैंने ब्लैंक डाल दिया, फोन बिफोर एंटरिंग द क्लास। ठीक है, फिर जैसे मैं ये कहता हूँ ए डॉक्टर ऑलवेज ट्रीट्स, ये मैंने आपको ब्लैंक दे दिया, पेशेंट केयरफुली। अब देखना, दो सेंटेंस अपन ने लिए हैं। अब यहाँ से कंफ्यूजन क्या क्रिएट होता है, कंफ्यूजन ये क्रिएट होता है कि जी ऊपर वाले के अंदर मुझे यदि प्रोनाउन यूज करना है तो प्रोनाउन जो होगा वो किसके हिसाब से यूज होगा, स्टूडेंट के हिसाब से। यहाँ पे प्रोनाउन जो यूज होगा वो किसके हिसाब से होगा, डॉक्टर के हिसाब से। तो कहने का मतलब यदि मैं डॉक्टर के हिसाब से प्रोनाउन यूज करना चाहूँ तो ही भी आ सकता है, और ही की जगह जो है वो आपका कौन आ सकता है, सी भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि कॉमन जेंडर होता है। यदि मैं स्टूडेंट के लिए बोलूँ तो स्टूडेंट के लिए आपका कौन आ सकता है, ही भी आ सकता है, और स्टूडेंट के लिए जो है वो आपका कौन आ सकता है, सी भी आ सकता है। दोनों यूज हो सकते हैं। तो अब आप कहेंगे कि जी यहाँ पे मुझे जी प्रोनाउन यूज करना है तो या तो इसका यूज कीजिए किसका, हिज का, और हिज का यूज नहीं कर रहे हैं तो किसका कीजिए, हर का। अब यहाँ पे मैं आता हूं तो आप कहेंगे जी या तो प्रोनाउन जो है वो किसका यूज कीजिए, हिज का, और या फिर प्रोनाउन जो है वो किसका यूज कीजिए, हर का। अपने क्या होता है कि वेल डोमिनेटेड सोसाइटी है तो ही को जो प्राथमिकता है वो दी जाती है, लेकिन आजकल जो है वो एक टाइप की एम्बिग्यूटी आपकी क्रिएट हो जाती है, यानी कि मतलब यहाँ पे जो होगा वो एक कंफ्यूजन हो जाता है कि मैं ही को मानूं या सी को मानूं। तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सेंटेंसेस को जो है वो दूसरे तरीके के अंदर लिख दिया जाता है। दूसरे तरीके से लिखने का मतलब, मैं इन्हीं सेंटेंसेस को वापस राइट कर रहा हूं। ऊपर वाला यदि अपन लिखें तो ऊपर वाले को मैंने आपका बना दिया प्लूरल। सेंटेंसेस का फॉर्मेशन चेंज कर देगा ताकि सेंटेंस के अंदर कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब मैं इसको कर देता हूं रिक्वायर्ड टू स्विच ऑफ देयर phones before entering the क्लास। ठीक है, अब देखना, यहां से मैंने सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो बदल दिया है। यहां से यदि आप देख पा रहे हैं तो क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स लिखा हुआ है।
अब स्टूडेंट्स जो है वो आपका चला जाएगा प्लूरल के अंदर। स्टूडेंट का आपको जेंडर पता है नहीं, तो प्लूरल है तो ऑब्वियस सी बात है कि वैसे प्रोनाउन जो है वो क्या लगाया जाएगा, दे। और दे के हिसाब से मैं यदि यहाँ पे आपका जो केस यूज करना चाहूँ तो वो दे के हिसाब से कौन सा केस बन जाएगा, देयर बन जाएगा। दूसरे को वापस लिख लेते हैं, दूसरा सेंटेंस अपन लिख सकते हैं, डॉक्टर्स ऑलवेज ट्रीट। अब देखिएगा, देयर पेशेंट्स, और फिर मैंने लिख दिया केयरफुल। अब यहां से दूसरा सेंटेंस मैंने क्या बना दिया कि डॉक्टर्स प्लूरलाइज कर दिया। अब डॉक्टर्स को मैं यदि लेता हूं तो प्लूरल के अंदर आ गए, तो इनके लिए मुझे जो प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा, दे। और दे के हिसाब से यहाँ पे जो है वो आपका प्रोनाउन क्या यूज हो गया, देयर हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि यदि इनको सिंगुलर का यूज किया जाता है, यानी कि ये जो प्रोनाउन जो है, जो सॉरी आपके कॉमन जेंडर जो है, इनको सिंगुलर मान के व्यवहार किया जाएगा, तो या तो इनको क्या माना जा सकता है, ही के हिसाब से, या फिर इनको माना जा सकता है सी के हिसाब से। अब जाते हैं कि जी मुझे ना तो ही मानना है ना मुझे सी मानना है, मुझे सेंटेंस जो है वो कुछ इस हिसाब से बनाना है कि ना तो ही का यूज करना पड़े ना सी का यूज करना पड़े, क्यों कॉमन जेंडर है। और कॉमन जेंडर के लिए जो है वो अपना प्रोनाउन बना ही नहीं है लैंग्वेज के अंदर, तो क्या करेगा कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज कर देगा। यहाँ पे देखना ऑब्वियस सी बात है कि बंदे ने क्या लिख दिया है, स्टूडेंट्स लिख दिया है, तो अब ये स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, प्लूरल बना दिया है। और प्लूरल के केस के अंदर तो कोई दिक्कत है ही नहीं ना भाई, क्यों, क्योंकि अपने प्रोनाउन जो है वो कौन सा यूज कर लिया, दे। यहाँ पे जो है वो आपका लिखा हुआ है डॉक्टर्स, डॉक्टर्स की मैं बात करता हूँ तो प्लूरलाइज कर दिया, तो अपने लिए यहाँ पे क्या आ गया, दे आ गया। तो आगे यदि अपन को कहीं पे यूज करने की जरूरत पड़ रही है तो यहाँ पे मैंने दे के हिसाब से यूज कर लिया क्या, देयर। यहाँ पे भी मैंने दे के हिसाब से आपका यूज कर लिया क्या, देयर। तो ये जो आपके बदलाव हैं ये करने होते हैं ताकि सेंटेंस के अंदर जो है वो एम्बिग्यूटी ना आए, सेंटेंस के अंदर जो है वो कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। आशा करता हूँ इतना सारा सब कुछ जो होगा वो क्लियर होगा। इसके बाद में लास्ट वाला जो जेंडर आता है इसको अपन लिखते हैं न्यूटर जेंडर। लास्ट वाला जेंडर जो रहेगा वो आपका कौन सा रहता है, न्यूटर जेंडर रहता है। न्यूटर जेंडर रहने का मतलब ऐसा जेंडर होगा जो ना तो आपका क्या होगा, मस्कुलिन होगा, और ना ही जो जेंडर आपका है वो आपका क्या होगा, फेमिनिन होगा। तो ना तो ये मस्कुलिन होगा ना ही फेमिनिन होगा, कहने का मतलब इसको जब अपन यूज करते हैं तो जो आपके ऑब्जेक्ट्स होंगे जितने भी, वो आपके सारे के सारे इनएनिमेट होंगे। इनएनिमेट होने का मतलब जिनके अंदर लाइफ नहीं रहेगा। सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं फैन की बात करूं, लाइफ होता है, आप कहेंगे कि जी नहीं होता है। उसी हिसाब से मैंने आपके सामने शब्द दे दिया चेयर, लाइफ होता है, आप कहेंगे जी नहीं होता है। फिर मैं आपके सामने शब्द दे रहा हूँ टेबल, लाइफ होता है, आप कहेंगे कि जी नहीं होता है। उसी हिसाब से मैं आपके सामने शब्द दे रहा हूँ केक, लाइफ होता है, आप कहेंगे कि जी नहीं होता है। उसी हिसाब से मैं आपके सामने शब्द दे रहा हूँ बैलून, मैं कहूंगा कि जी लाइव होता है, आप कहेंगे कि जी नहीं होता है। तो कहने का मतलब यदि इन शब्दों को देख पा रहे हो, फैन हो गया, चेयर हो गया, टेबल हो गया, केक हो गया, बैलून हो गया, ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स अपन ने यहाँ पे रखे हैं इनके अंदर लाइफ है या नहीं है, आप कहेंगे कि जी नहीं है। तो इनको सारों को जो है मैं इनकी कैटेगरी में रख सकता हूँ, यानी कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो आपका इनएनिमेट हो जाते हैं, इनके अंदर आपका लाइफ नहीं रहता है, इसीलिए इनको जो है वो रखा जाता है आपका न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में। तो जितने भी आपके इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनको न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में रखेंगे। और इनके लिए ध्यान रखिएगा कि यदि मैं प्रोनाउन का यूज करना चाहूं तो इनके लिए प्रोनाउन जो है वो आपका रखा जाता है क्या, इट। ये बात ध्यान रखेंगे कि यदि मुझे इनके लिए कहीं पे प्रोनाउन की यूज करने की जरूरत आ जाती है तो इसके लिए प्रोनाउन जो है वो आपका हमेशा कौन सा यूज करना होता है, इट। कारण क्या रहता है, क्योंकि इन्हें जो है वो आप इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स की कैटेगरी में रखते हो, ना ही मस्कुलिन होते हैं और ना ही क्या होते हैं, फेमिनिन होते हैं। तो ये तो जो बात थी वो अपन ने जेंडर की पढ़ ली है, मस्कुलिन क्या होता है, फेमिनिन क्या होता है, उसके बाद में कॉमन क्या होता है और न्यूट्रल क्या होता है। एक बार इन सारों को जो है वो रिपीट कर लेते हैं भाई, देखिएगा। तो
कहने का मतलब सबसे पहले अपन ने देखा था कि जेंडर जो है वो 4 टाइप की कैटेगरी में होंगे। सबसे पहले होगा मस्कुलिन, उसके बाद में होगा फेमिनिन, उसके बाद में होगा कॉमन, उसके बाद में आता है आपका न्यूट्रल जेंडर। मस्कुलिन के लिए यदि मुझे बताना हो तो मेल आइडेंटिटी को बताएगा, फेमिनिन के लिए यदि मुझे बताना हो तो फीमेल को बताएगा, कॉमन जेंडर जो होगा वो मेल या फीमेल दोनों को बताता है। न्यूट्रल जेंडर की बात करता हूँ तो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को बताएगा। मस्कुलिन के लिए यदि मुझे प्रोनाउन लेके जाना है तो ही आएगा, फेमिनिन के लिए सी, कॉमन के लिए ही और सी, और न्यूट्रल के लिए क्या रहता है, इट रहता है। चलिएगा, फिर मैं बात करता हूं मस्कुलिन के लिए। बॉय हो गया मैन, फादर, ब्रदर, किंग, मस्कुलिन के अंदर जाएंगे। गर्ल, वुमन, मदर, सिस्टर, क्वीन, फेमिनिन की कैटेगरी के अंदर चले जाएंगे। तीसरे नंबर पे आ जाइए। बेसिक बेसिक मैंने वर्ड लिए हैं। किंग का क्वीन हो जाएगा, मोंक जो होगा वो आपका साधु होता है, नन जो है वो यदि फीमेल मुझे साधु किसी को बताना है और नन हो जाएगा। फादर का मदर हो जाएगा। बैचलर और स्पिंस्टर का ध्यान रखना, बैचलर वो होगा अनमैरिड मैन, स्पिंस्टर कौन होगी, अनमैरिड वुमन। आगे देखिएगा, मस्कुलिन के लिए जब अपन यूज करते हैं तो कुछ ऐसे शब्द आएंगे जिनमें मस्कुलिन के साथ में ई डबल एस जोड़ दीजिए, फेमिनिन बन जाएगा। प्रिंस का प्रिंसेस हो गया, स्टीवर्ड का स्टीवर्डेस हो गया। स्टीवर्ड मैंने आपको बताया था कि फ्लाइट अटेंडेंट होता है। फ्लाइट अटेंडेंट होने का मतलब जो फ्लाइट के अंदर आपको खाना वगैरह जो दिए जाते हैं वो किसी न किसी बंदे के द्वारा दिए जाते हैं। तो जो आपका फ्लाइट अटेंडेंट होता है उसको जो है वो अपन क्या कहते हैं, स्टीवर्ड। स्टीवर्ड का बनेगा स्टीवर्डेस। काउंट जो होगा वो जो आपका ब्रिटिश जो हाई जो फैमिलीज होती हैं यानी कि उच्च घराने के जो लोग होते हैं, यदि वो मेल है तो उसको कहा जाता है काउंट, और यदि वो फीमेल है उसको कहा जाता है काउंटेस। काउंट के लिए एक शब्द और आता है, उसका और ध्यान रख लेना कि जब मैं आपका काउंट की बात करता हूं तो इसके लिए एक शब्द और आएगा, वो आपका होता है अर्ल। ठीक है, ऊंचे घराने के लोग होते हैं, यदि मेल है तो काउंट या फिर अर्ल दोनों में से कोई कह सकते हो, और यदि आपका फीमेल है तो क्या कहा जाएगा, काउंटेस। लोयन का क्या रहता है, लोयनेस। टाइगर का क्या रहेगा, टाइग्रेस। आगे चलते हैं, फिर मैं कहता हूं कि मेल हॉर्स इज कोल्ड, स्टैलियन, गेल्डिंग, तीनों यूज कर सकते हो। फीमेल हॉर्स को कहा जाएगा फिली या मेयर। मेल काऊ जो है वो आपका ऑक्स, बुल, बुलक। फीमेल काऊ जो है वो हेफर या काऊ उसको कहा जाता है। मेल डियर या रेबिट बक होगा, फीमेल डियर या रेबिट डो होगा। मेल बियर जो होगा भालू जिसको कहते हैं वो बोर होता है, और फीमेल बियर की बात करता हूं तो वो क्या होता है, सौ होता है। आगे चलते हैं, कैंडर जो है उसका आपका फीमेल जेंडर जो होगा वो घूस होगा। रूस्टर जो है वो मुर्गे के लिए यूज होता है, ये हैन जो है वो शब्द आपका जो फीमेल के लिए यूज होगा और मेल के लिए रूस्टर यूज होगा। रैम जो है वो मेल शीप, यानी कि यदि मैं किसी मेल शीप को बताना चाहता हूं तो मुझे बताना पड़ेगा रैम को, और यदि मैं फीमेल शीप को बताना चाहता हूं तो मुझे बताना पड़ेगा यू। आगे देखते हैं, आगे था फिर कुछ शब्द ऐसे होंगे जिनमें मैन या वुमन जोड़ के बनाया जाएगा। पुलिस मैन का जो है वो बना दीजिएगा पुलिस वुमन। उसी हिसाब से यदि मैं बात करता हूँ वाशरमैन का बन जाएगा वाशर वुमन। यदि इसी हिसाब से बनाता हूँ फायरमैन का बन जाएगा फायर वुमन। जेंटलमैन का ध्यान रखना, जेंटलमैन का बनता है लेडी। उसी हिसाब से सर्वेंट के साथ में कई बार शब्द जोड़ देता है, जैसे मैन सर्वेंट होगा तो वुमन सर्वेंट बन जाएगा। पुलिस शब्द का ध्यान रखना, ये वाला जो है वो हमेशा प्लूरल होता है, वर्ब इसके साथ में हमेशा बहुवचन आएगा। अब कॉमन जेंडर की बात करते हैं, मस्कुलिन या फेमिनिन दोनों हो सकते हैं। पेरेंट, फ्रेंड, स्टूडेंट, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, प्रोफेसर, सिंगर, डांसर। अब बात आती है कि यदि मुझे इनके लिए प्रोनाउन का यूज करना है तो चाहे मैं आपका प्रोनाउन यूज करूं ही और चाहे मैं किसका यूज करूं सी, दोनों सही माने जाते हैं। क्यों, आपको जेंडर का पता नहीं होता है। और दूसरी बात ये आती है कि सेंटेंस को मुझे एम्बिगुअस नहीं बनाना है, यानी कि सेंटेंस को मुझे कंफ्यूजिंग नहीं बनाना है, तो मुझे वहां पे यूज करना पड़ेगा क्या, दे का। आगे चलते हैं, यदि सिंगुलर आ रहा है, स्टूडेंट सिंगुलर है, ही और सी मानकर व्यवहार करोगे, वहां पे हिज लगा दो चाहे हर लगा दो। डॉक्टर सिंगुलर है, ही और सी मान के व्यवहार करोगे, हिज लगा दो हर लगा दो। आप कहते हो कि जी मुझे जेंडर मेंशन नहीं करना है, जेंडर मेंशन नहीं करना चाहते हो तो इनको सेंटेंसेस को चेंज करके, जैसे स्टूडेंट्स हो गया प्लूरल में चला गया तो दे के हिसाब से लग गया, डॉक्टर्स हो गया प्लूरल में चला गया तो दे के हिसाब से लग गया। आगे चलते हैं, लास्ट वन जो था वो न्यूट्रल जेंडर था, मस्कुलिन या फेमिनिन कोई नहीं होता है। फैन, चेयर, टेबल, केक, बैलून हो गया। इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके अंदर लाइफ नहीं होती है, और इनके लिए जब भी आपका प्रोनाउन का यूज किया जाएगा वो किसका यूज किया जाएगा, इट का। तो ये जो है वो अपन ने जेंडर के बारे में पढ़ा है। जितना हो सके उतना मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। यदि आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से जो है वो सारा कवर हो जाएगा भाई। और 2 या 4 दिन के बाद में अपन जो है वो वोकेब का जो क्लास होगा वो भी अपन स्टार्ट कर देंगे, जिसके अंदर अपन इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड्स हो गए
उसके साथ में एंटोनिम, सिनोनिम, और आपके जो क्लोज टेस्ट हैं, PQRS हैं, वो सारा सब कुछ यहाँ पे करवाऊंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आप सिर्फ जो आपको जो कंटेंट मिल रहा है ये आपको लेवल का मिलेगा, उसकी चिंता मत कीजिए। सारे के सारे जो है वो क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, जो आपके एरर्स होते हैं सब करवाए जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर कीजिएगा। और कल जो है वो इसके बाद में अपन पढ़ेंगे कि कौन सी चीज़ें आने वाली हैं। जैसे आपका अपोस्ट्रोफी आएगा कि जो आपका पोजीशन को बताने के काम में आता है, कहाँ कैसे यूज़ होता है, तो वो सारे यूजेज जो है वो कल देखते हैं। थैंक यू भाई, धन्यवाद।